जब तक इंसान का भाग्य उदय नहीं होता है, वो चाहे लाख कोशिश कर ले, लाख प्रयत्न कर ले, तब भी कार्य पूर्ण नहीं होते हैं। लेकिन एक ऐसा समय आप लोगों के साथ में आ रहा है जिसमें आपको संपूर्ण तरीके से और बेहतर तरीके से भाग्य का साथ मिलेगा, जो आपको बहुत वर्षों, अर्थात हम सीधे सीधे बात करें तो 12 वर्षों के बाद में आपके भाग्य, समझिए कि 12 वर्ष पूरे हो गए हैं और आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा होगा। लेकिन अब जो ये महीना आ रहा है, अर्थात 1 मई से लेकर और 1 मई 2024 से लेकर और 14 मई 2025 तक आपको संपूर्ण तरीके से भाग्य का साथ मिलेगा। और आपके कौन कौन से कार्य सिद्ध होने वाले हैं, इस बात की विशेष चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कब हमारा भाग्य और कैसे उदय होगा और कौन कौन से कार्य हमारे बनेंगे, इन सारी बातों पर हम विशेष चर्चा करेंगे। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हम सबसे पहले उन ग्रह की बात करने वाले हैं जो हमेशा ही शुभ फल देते हैं। कौन? देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति आपके ठीक मित्रों कौन से भाव के स्वामी बनते हैं? यही देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में जो संपूर्ण सुख चाहिए उस भाव के स्वामी कौन बनते हैं? देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। साथ ही साथ आपके सप्तम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। और कहाँ पर विराजमान होंगे? आपके भाग्य स्थान, अर्थात आपके नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पर पदार्पण हो रहा है। कब से हो रहा है? 1 मई 2024 से लेकर और 14 मई 2025 तक। अब ध्यान से सुनिएगा कि आपको क्या क्या इन आपके भाग्य स्थान पर बैठ के देवगुरु बृहस्पति क्या क्या फल यहाँ पर देंगे। चलिए अब हम विस्तार पूर्वक से इस बात की चर्चा करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण परामर्श करवाना चाहते हैं विस्तार पूर्वक A to Z समय, अनलिमिटेड समय के साथ में, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक करवाकर आप हमसे बात कर सकते हैं। साथ ही साथ में श्रीमद् भागवत कथा या सुंदरकांड, हवन, यज्ञ कथा, मतलब कोई भी धार्मिक कार्य, खासकर श्रीमद् भागवत कथा अगर आप कहीं भी करवाना चाहें, जहां पर भी श्रीमद् भागवत कथा अगर करवाएंगे तो वहां पर कुंडली का विश्लेषण फ्री, एक भी पैसा नहीं पड़ेगा, आपसे फ्री कुंडली का विश्लेषण आपका होगा। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आपके नवम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? दैत्यगुरु शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य के स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का पदार्पण। अर्थात शुक्र कौन है? शुक्र के शत्रु ग्रह अगर कोई है तो वो देवगुरु बृहस्पति हैं। यहाँ पर शुक्राचार्य जी देवगुरु बृहस्पति को अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति दैत्यगुरु शुक्राचार्य को अपना शत्रु नहीं मानते हैं। तो फिलहाल में ये शुभता स्थान है, हमारे यहाँ पर शुभता के स्थान पर इनका गोचर हो रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा कि इससे हमारे जीवन पर प्रभाव क्या पड़ेगा। सबसे पहले आपको बताते चलें कि नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति का भाग्य में प्रबलता का मतलब समझते हैं कि कोई अग्नि होती है ना, वो धीरे धीरे जलती है। और कोई अग्नि जब अग्नि प्रचंड हो जाती है, यानी कि एक विशाल रूप धारण कर लेती है, तो उसे हम कहते हैं प्रबल, यानी कि बहुत तेज जागृत होना। तो इस तरीके से आप अंदाजा लगाइए कि आपके भाग्य में प्रबलता आपके होने वाली है। देखिए एक चीज़ और आपको प्रोग्राम में आगे बढ़ने से बता दें कि यह प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। अब आपको दोनों नहीं पता है तो इसे फिर आप नाम राशि पर देखिए। चलिए सबसे पहले आपके भाग्य में प्रबलता, यानी कि भाग्य में आपके जो भाग्य अभी तक जैसे कोई भी कार्य कर रहे थे वो कार्य हमारा आधे से ज़्यादा बन जाता था और बाद में विफल हो जाता था, तो समझिए हमें भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था। लेकिन भाग्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का पदार्पण, अर्थात हमारे भाग्य में प्रबलता, हमारा भाग्य जो है वो अच्छी तरीके से हमारा साथ अब मिलेगा। कोई भी कार्य करेंगे जिसमें हमें रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए क्या होगा? विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा, पढ़ाई लिखाई अच्छी, उनकी बहुत अच्छी देखी जाएगी। उच्च की शिक्षा यानी कि जो अभी तक आपको शिक्षा प्राप्त हो रही थी उतना नहीं उसमें प्रबलता थी, लेकिन अब आपको जो शिक्षा प्राप्त होगी विद्यार्थियों के लिए बड़ी प्रबलता, यानी कि उच्च शिक्षा। उच्च का मतलब होता है बहुत ज़बरदस्त शिक्षा आपको प्राप्त होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चलें ज्ञान ध्यान, कोई चीज़ सीखने में, पढ़ने लिखने में आपका बड़ा ही मन लगेगा इस गोचर से। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में संतान का धनी, जिन लोगों को संतान का सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा था या संतान गलत रास्ते पर चल रही थी, तो कहीं ना कहीं संतान का ध्यान आपकी ओर अब केंद्रित होगा, आपकी बातों में केंद्रित होगा, तो कहीं ना कहीं आपकी संतान जो है आपका संतान को आपको सुख प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के पास में 3 दृष्टियाँ हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, जो आपके अलग अलग भाव पर देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर डाल रहे हैं। तो पहली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की कहाँ पर पड़ेगी? देखिए 1 2 3 4 5, पहली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके ठीक लगन भाव पर, अर्थात आपके प्रथम भाव पर। तो यहाँ पर लगन क्या है? लगन आपका सर है, तो लगन भाव पर इनका प्रभाव क्या होगा वो ध्यान से सुनिएगा।
यहाँ पर संत प्रवृत्ति का यानी महात्मा प्रवृत्ति का, जैसे पूजा पाठ में मन नहीं लगता था, कोई भी धार्मिक कार्य कर रहे थे उसमें मन नहीं लगता था, कुछ भी जैसे कोई भी भक्ति का कार्य कर रहे थे उसमें मन नहीं लग रहा था। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताते चले कि इस गोचर से आपके घर में जो मांगलिक कार्य बहुत दिनों से नहीं हो पा रहे थे, वह मांगलिक कार्य भी आपके घर में होंगे। वहीं पर देखिए, यहाँ पर आपको संत प्रवृत्ति यानी कि अगर आपकी गलत, जैसे आप किसी चीज़ के लती हैं, आप नशा करते हैं या कोई चीज़ गलत कार्य करते हैं, आपका ध्यान गलत बातों की ओर, गलत कार्यों की ओर जा रहा है, तो वह ध्यान आपका गलत कार्यों से हटकर आपका सही रास्तों पर चलना प्रारंभ होगा। एक अंदर से आपकी आत्मा जो है वह गलत कार्यों के लिए गवाही अब नहीं देगी। कब से? 1 मई से, ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ धन की प्राप्ति, काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपको यहाँ पर धन की प्राप्ति अवश्य ही होगी, यानी कि धन में आपके बढ़ोतरी होगी। और देखिए, बातों से कहते हैं ना, बातों से बतासे नहीं फूटते। धन के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें संघर्ष करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तभी हमें धन की प्राप्ति होती है। जब हम मेहनत भी करते हैं, संघर्ष भी करते हैं और हमें उसके बावजूद भी हमें धन की प्राप्ति नहीं होती है, तो समझो हमारा भाग्य खराब है। और भाग्य हमारा जागृत होने वाला है। भाग्य क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक माना गया है, देवगुरु बृहस्पति को भाग्य के कारक, भाग्य के स्थान पर ही जा रहे हैं, तो भाग्य में आपके प्रबलता अवश्य ही लाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपको बताते चलें, यहाँ पर थोड़ी कामी प्रवृत्ति आपकी बनाएंगे। वहीं पर आपका वजन बढ़ सकता है इस गोचर से, यानी कि आपका वेट जो है वह बढ़ सकता है। उसी के साथ साथ में देखिए, मानसिक तनाव थोड़ा बहुत आपके अंदर, किसी जैसे कोई भी कार्य है वो हमारा पूर्ण नहीं हो पा रहा है, वह कार्य हमारा पूरा नहीं हो पा रहा, जिसके कारण हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत मानसिक अशांति महसूस हो सकती है। अच्छा, उसी के साथ देखिए, अगली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति के आपके कौन से भाव पर पड़ रही है? 7वीं दृष्टि। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात आपके तृतीय भाव पर, आपके साहस भाव पर, पराक्रम भाव पर। अभी तक आपका साहस, पराक्रम, जैसे कोई भी कार्य करते थे तो हमें फिर कहते चलो छोड़ो, अब इसको छोड़ो, बाद में कर लेंगे, अब रहने दो, अब बाद में देखा जाएगा। साहस, या फिर हमारा कार्य बार बार विफल होने के कारण हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम हो रहा था कि नहीं यार, अब हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, अब हमारे जीवन में कुछ नहीं है, अब हम आगे अपने जीवन को नहीं बढ़ा पाएंगे, अब हम हार चुके हैं, है ना। इस तरीके की अगर आपके अंदर बातें जागृत, इच्छाएं जागृत हो रही थी, वह कहीं ना कहीं इसमें प्रबलता आएगी, यानी कि साहस आपका बढ़ेगा। आप यहाँ पर इस चीज़ को सोचेंगे कि हाँ, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि और हमेशा एक बात ध्यान रखें, नथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, यानी कि कोई भी काम ऐसा नहीं जो इंसान कर ना सके। हर व्यक्ति बस करने के लिए क्या चाहिए? साहस चाहिए। और देवगुरु बृहस्पति क्या देंगे आपको? यहाँ पर साहस, आपके साहस में वृद्धि करेंगे। भाइयों के साथ संबंध मधुर होगा, लेकिन आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। ध्यान रखिएगा, अपनी वाणी पर आपको विशेषकर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, अगली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की बात करें, अगली कौन सी? 9वीं दृष्टि। तो देखिए, 9वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? आपके 5म स्थान पर, आपके भाग्य, 5म बुद्धि के स्थान पर। जो अभी तक आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, वह बुद्धि आपकी काम करेगी। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, वह डिसीजन आप सही तरीके से ले पाएंगे। उसी के साथ ही साथ में नए नए आइडियाज़, आपको नए हर चीज़ों के नए आइडिया आपके अंदर प्रचंड होंगे, नए आइडियाज़ आपके आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपको पेट संबंधी रोग, कष्ट, परेशानी परेशान कर सकते हैं, इसलिए रेमेडीज करते रहें, उपाय करते रहें और अपने खान पान का ध्यान रखें। संतान पक्ष से आपका रिश्ता जो है वह मजबूत होगा। संतान पक्ष से आपका रिश्ता मजबूत होगा। जिन लोगों के लव लाइफ में प्रॉब्लम समस्या चल रही थी, उनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम समस्या यहाँ पर दूर होगी। चलिए, अब हम रेमेडीज उपाय की बात करते हैं। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति के लिए आप प्रतिदिन 1 लोटा जल केले के जड़ पर हल्दी डालकर चढ़ाते रहिए, देवगुरु बृहस्पति का, भगवान श्री हरि का ध्यान करके। वहीं एक गुरुवार के दिन, खासकर गुरुवार के दिन तो करना ही करना आपको। दूसरा उपाय क्या करना है? 5 पीले फूल लेकर कहीं सुनसान जगह पर, जहाँ कोई आता जाता ना हो, वहाँ पर 5 फूल लेकर आप जमीन पर गाड़ देना है, देवगुरु बृहस्पति का नाम लेकर। उससे आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। तीसरा उपाय क्या करना है? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, जिससे देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। चौथा उपाय क्या करें? आप भगवान कृष्ण की आराधना करें, जिससे राहु भी और देवगुरु बृहस्पति भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।